करंटली इन्फोसिस के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं और अगर आप लोग इन्फोसिस के शेयर्स के प्राइसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 2 से 3 दिनों में इन्फोसिस के शेयर्स के प्राइसेस में मेजर करेक्शन आया है। लेकिन अचानक से इन्फोसिस के शेयर्स के प्राइस में इतना ज्यादा डाउनफॉल कैसे आया है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके पीछे का रीजन ये है कि हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्फोसिस के मैनेजमेंट को एक नोटिस दिया है, जहां पर यह कहा गया है कि इनको इनके ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करना है। देखो, जब भी है ना कोई भी कंपनी मार्केट में कोई ऑपरेशंस करती है, कोई भी तरीके का काम करती है, तो उसे हर एक एक्टिविटी को सेबी को अपडेट करना पड़ता है, हर एक एक्टिविटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नोटिस में क्या लिखा था? सेबी ने इस नोटिस को 3 अगस्त 2023 को इशू किया था, जहां पर यह मेंशन किया गया था कि इन्होंने जो कोविड-19 के टाइम पर कुछ ऑपरेशंस किए थे, इन्होंने कुछ ऐसे मैनेजमेंट के काम किए थे जिनका डिस्क्लोजर अभी तक सेबी के पास नहीं पहुंचा है। और सेबी के इस नोटिस के अगेंस्ट में इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने कहा है कि कोविड-19 के टाइम पर जो पैंडेमिक की सिचुएशन थी, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों का काम पेंडिंग रह गया था और कुछ चीजें ऐसी थी जो इम्पॉसिबल सी लगती थी। इसी की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कुछ ऑपरेशंस का डिस्क्लोजमेंट रह गया था। देखो, जब भी मार्केट में सेबी किसी कंपनी को नोटिस इशू करती है, तब उस कंपनी के ऊपर लोग सोचते हैं कि नोटिस क्यों इशू किया गया है, कंपनी के ऑपरेशंस में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस के शेयर्स के गिरने का मेन रीजन ये नहीं है। ऑब्वियसली इन्फोसिस के शेयर्स के नीचे गिरने के पीछे का रीजन है ग्लोबल मार्केट। अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स गिरते जा रहे हैं और करंटली मार्केट में क्रैश की सिचुएशन क्रिएट हुई है। और जब भी ग्लोबल मार्केट में रेसेशन आता है, तब इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है और ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट सबसे पहले पड़ता है आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज पर। और अगर आप लोग आईटी सेक्टर के इंडेक्स को देखेंगे, तो आईटी सेक्टर के इंडेक्स में पिछले 2 हफ्तों से करेक्शन आते जा रहा है। यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज गिरते जा रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सेबी की तरफ से नोटिस आने की वजह से इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस नहीं गिरी है। लेकिन करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आई वुड पर्सनली से कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करना है और जितना हो सके आपको इन्फोसिस के शेयर्स में बाय करना है, बाय ऑन डिप करना है। अगर आप लोग इन्फोसिस के फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो इन्फोसिस के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट की छोटी मोटी न्यूज आने की वजह से इन्फोसिस के शेयर्स में करेक्शन आया है, और अगर आप लोग करेक्शन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और तो और आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होगा, वो बात अलग है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।